नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जंगल। आज हमारे साथ कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनूप बाजपेयी। अब तक का जो माहौल है, ऐसा लग रहा है कि युद्ध के मुहाने पर दोनों देश खड़े हैं। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। भारत ने भी शुरू से ही जिस दिन घटना हुई उसी दिन से तैयारियां अपनी पूरी की और राष्ट्रपति को ब्रीफ किया, पूरा दूतावासों के साथ मीटिंग की। तो ऐसे में जो एक डिप्लोमेटिक वॉर है, कूटनीतिक लड़ाई है, वो भारत पहले ही जीत चुका है। जल वॉर यानी जल युद्ध जो है वो सिंधु जल समझौते के तहत पानी को रोकने की बात करके उन्होंने एक तरह से जल युद्ध छेड़ दिया, यानी भारत ने। पाकिस्तान भी उस पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान का जो मीडिया है वो तो एक एटॉमिक वेपन भी यूज़ करने का ऑप्शन अपना खुला छोड़े हुए ऐसी बात कर रहे हैं, यानी वो भी पूरा माहौल बना रहे हैं। और भारत की बात है जहाँ तक आतंकवादियों से बदला लेने वाली, तो ये जैसे पुलवामा की घटना हुई थी और उसमें जो एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, अब किसी ऐसा लग रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक से भी कोई बहुत बड़ी स्ट्राइक होने की संभावना है। भारत कुछ बड़ा कर सकता है, ये बात विदेशी मीडिया भी कह रहे हैं तैयारियों को देखते हुए। अनूप जी, क्या लगता है अब तक जो तैयारियां हुई, क्या लगता है कि कुछ काफी बड़ा हो सकता है? हाँ बिल्कुल महेश जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि जो माहौल बन रहा है बन चुका है। पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं इस गवर्नमेंट को लेकर, क्योंकि गवर्नमेंट ने इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की और एयर स्ट्राइक की, मतलब ऐसा कुछ कर चुके हैं। तो अब उन दोनों तरीकों से तो जनता मानने वाली नहीं है, उससे कुछ ज़्यादा ही आकलन कर रही है देश की जनता। देश में पूरा माहौल बन चुका है कि पाकिस्तान पर अटैक होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बिहार में अपने भाषण में जो बातें कही वो भी काफ़ी तीखी और कड़वी नहीं लगी पाकिस्तान को। तो माहौल तो पूरा जंग का सामने दिखाई दे रहा है। अब ये जंग का तौर और तरीका दोनों क्या होगा, तौर से मेरा मतलब है कि हम इसमें सिर्फ पीओके को और पीओके में भी खासकर जो आतंकी ठिकाने हैं उनको टारगेट करेंगे मास लेवल पे। अभी तक तो सिर्फ एक ठिकाने पर अटैक हुआ था, दोनों बार, सर्जिकल स्ट्राइक में भी, एयर स्ट्राइक में भी। तो मास लेवल पर हम वहाँ के जो कैंप्स हैं, आतंकी कैंप्स हैं, उनको टारगेट करेंगे या मास लेवल पर पीओके को टारगेट करेंगे। देखिए, पाकिस्तान पर अटैक तो मुझे नहीं लगता है कि संभव है, मतलब या होना भी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आतंक को मिट्टी में मिला देंगे, तो मेनली वहाँ का आतंक जो है वो पीओके पर ज़्यादा पनप रहा है और वहीं पर बड़ा हो रहा है, वहीं पर वहाँ ट्रेनिंग कैंप्स भी हैं, तो वहाँ पर स्ट्राइक की संभावना ज़्यादा प्रबल है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि तैयारियां युद्ध की हैं, क्योंकि घटना वाले दिन अमित शाह का सीधे वहां रवाना होना, प्रधानमंत्री का विदेश दौरा रद्द करके वापस आना और अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बैठक करना, और उसके बाद फिर जयशंकर, जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, वो और गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति के पास जाकर के पूरे हालात को ब्रीफ करना। फिर राजदूतों के साथ जयशंकर की बैठक, सफल बैठक हुई जिसमें प्रमुख देशों के जापान, जर्मनी, पोलैंड सहित कई देशों के राजदूत उसमें शामिल थे। सबने भारतवर्ष का समर्थन किया। तो ये जो स्थितियां हो रही है, और आज का जो डेवलपमेंट है, अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बाकायदे बात की। तो ये जो डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, एक माहौल ऐसा बनता जा रहा है। उधर पाकिस्तान में भी ये बात आ रही कि भारत ने अगर सिंधु जल संधि के तहत पानी रोका तो हम भी कुछ करने को बाध्य होंगे। वो तो यहाँ तक परमाणु हमले तक की बात उनके यहाँ से मीडिया से आ रही है, और उनके जो मंत्री वगैरह हैं वो लोग कह रहे हैं। अभी एक कोई पुराना वीडियो वायरल कर दिया गया जिसमें हाफिज सईद टेररिस्ट कह रहा है कि अगर पानी रोका गया तो हम उनकी सांसें रोक देंगे। इस तरह के जो भड़काऊ भाषण हैं, और ये सब हो रहा है, तो ऐसा क्या लगता है आपको कि कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा होने जा रहा है? देखिए, जो भी होने जा रहा है वो तो होके रहेगा, और वो क्या होगा वो सिर्फ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, अजीत डोभाल और विदेश मंत्री को मालूम है। इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता किसी को भनक भी होगी एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है। ठीक है, हाँ, जो भी होने जा रहा है उसके रेपरकशंस पाकिस्तान में कुछ जरूरत से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। वास्तविकता ये है कि बहुत ज़्यादा भय में है पाकिस्तान। कोई हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो हमारा दुश्मन देश है, वो जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है वहाँ के लोगों की, वो जो वहाँ के बोलने का तरीका है, वो जो वहाँ पर
उनके मंत्रियों के जो बयान आ रहे हैं, वहाँ के जो टीवी पर जो कहा जा रहा है, या वहाँ जो सोशल प्लेटफॉर्म पर जो ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म है जो बैलेंस्ड हैं, वो भी इन सब चीज़ों पर जो चीज़ें प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उससे साफ समझ में आ रहा है कि वहाँ भय का वातावरण तो है ही। वहाँ पर फौज लगा दी गई है सीमा पर, वहाँ जो इंडिया के करीब लाहौर और रावलपिंडी के जो एयरपोर्ट हैं उन्हें सक्रिय कर दिया गया है। तो जो भी स्टेप उठाए जा रहे हैं एक के बाद एक, उसमें यही दिखाई दे रहा है कि वो लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हैं। वॉर तो है, वॉर तो अब जो परिस्थितियाँ बनी हैं, देखिए आप समझ लीजिए कि जब अगर हम पुरानी वॉर को उठाकर देखें तो मोस्ट सक्सेसफुल वॉर ऑफ द वर्ल्ड वो है बांग्लादेश 1971, है ना। पूरे विश्व की सबसे सक्सेसफुल मतलब वॉर है जो शुरू हुई और 13 दिन के अंदर खत्म कर दी, और इंडिया ने एक नया देश बना दिया जिसका नाम बांग्लादेश हुआ। तो बांग्लादेश वॉर पर अगर आप मतलब पुरानी चीज़ें याद करेंगे, हम लोग छोटे थे लेकिन इतना तो याद है कि इंदिरा गांधी निकली थी देश छोड़कर, और उन्होंने बहुत सारे देशों का दौरा किया था। उन्होंने कंसेंसस बनाया था ऑल ओवर वर्ल्ड कि मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, बहुत सारे जो घुसपैठिए हैं, बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं बांग्लादेश से भागकर बचने के लिए, और हमारे यहाँ राहत शिविर हैं। हम इतने बड़े देश नहीं हैं कि हम उन्हें पाल पोस सकें। तो एक इंदिरा गांधी ने पूरा माहौल बनाया था, और माहौल बनाने के बाद ये वॉर हुई। तो एक जर्नल कंसेंसस जो उन्होंने डेवलप किया ऑल ओवर वर्ल्ड। तो जब वॉर हुई तो सारे देश इंडिया के साथ खड़े, अमेरिका को छोड़ दिया। उस समय अमेरिका ने 7वां बेड़ा देश दिया था, तो रूस, सोवियत रूस, हाँ यूएसएसआर था, तब रूस सही था, यूएसएसआर था, तो यूएसएसआर इंडिया के साथ मजबूती से खड़ा था। आज भी उसी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। ये जो 20 देशों के राजनयिक बुलाए गए, विदेश मंत्री ने जो बुलाया, और बुलाकर उन्होंने जो उनको सारी बातें बताई, उसमें चाइना भी है। उन राजनयिकों में चाइना का राजनयिक भी है। उन राजनयिकों में तथाकथित तौर पर इस समय जो खटास चल रही है कनाडा की, उनका राजनयिक भी है। उनको भी बुलाया गया, उनको बताया गया कि साहब देखिए ये चीज़ें हैं। तो इससे लग रहा है कि एक कंसेंसस बन रही है, एक आम राय डेवलप की जा रही है कि इंडिया में इस तरह से एक ब्रूटल अटैक हुआ है जो पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड है। पाकिस्तानी लोग शामिल हैं, पाकिस्तान की ISI शामिल है, वहाँ पर बैठे हुए टेररिस्ट शामिल हैं, और उनकी गवर्नमेंट को इसका सपोर्ट है। तो ये चीज़ तो शुरू कर दी गई है। ये पहली सीढ़ी होती है किसी भी वॉर के लिए, तो वो तो शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री के बयान उस तरफ सीधा सीधा इशारा कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का जो आकलन अपना उससे साफ साफ कहा कि भारत ने 2 चीज़ें ऐसी की है, इससे ये साफ साफ कहा जा सकता है इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर। वो 2 चीज़ें हैं कि एक तो पानी रोकना, और दूसरा है कराची पोर्ट को ब्लॉक कर देना। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ये इम्प्लीमेंट होती हैं तो ये पक्का है कि पाकिस्तान के हलक का पानी तो सूख ही जाएगा, साथ ही साथ जो 4 पैसे आते हैं ट्रेड से वो भी बंद हो जाएंगे। यानी बर्बादी की तरफ, तबाही की तरफ पाकिस्तान तो बढ़ सकता है। तो यही तो शुरू। मैं एक मिनट अपनी इसको घेराबंदी कहते हैं ना, हाँ। जंग से पहले की घेराबंदी। और उसने जो शिमला समझौते से बाहर या उसको रद्द करने या सस्पेंड करने की बात कही है पाकिस्तान ने, तो जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उसका तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है अगर ये स्थिति आती है तो जो घुस जाए वही मारे? सीधा सीधा है, जब कोई लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म हो जाएगी, यानी कि उसको फिर कहा जाएगा सीज फायर, लाइन ऑफ सीज फायर। सीज फायर मतलब वार की सिचुएशन है और मौजूदा तौर पर सीज फायर चल रहा है, यानी कि वॉर के सिचुएशन का मतलब होगा POK हमारा लाहौर तक जो गए थे वो हमारा, जहां से हमें लौटना पड़ा था रूस के इंटरफेरेंस के बाद। तो वो सब अब हम वहां खड़े हैं। तो ये अगर वो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि वहां के लोगों को ज्ञान कम है, जानकारी नहीं है, और भयभीत और कश्मीर के मुद्दे पर आप किसी कोई अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे कोई बातचीत भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाएंगे। अब तो हम और तुम आमने सामने है ना, लेकिन इसी पोजीशन सीज फायर की है। तो हम लोग, हमारे देश में बात हो रही थी कि जैसे फिलिस्तीनियों ने इजराइल में दिखाया, फिर इजराइल ने जो बदला लिया, इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो पाकिस्तान के मीडिया ने कहा कि भाई ना हम फिलिस्तीनी है ना भारत इजराइल है, यानी भारत की ताकत को भी उसने कुछ कमतर आंकने का उनके मीडिया ने अपने यहाँ माहौल बनाने के लिए वो तो कहेंगे। वो तो ये भी कह रहे हैं कि साहब जब जंग होगी तो हम
भारत को शिकस्त देने यानी की क्या आपको स्थिति में लगता है कि फिलिस्तीन इजराइल वाली सिचुएशन है? नहीं, फिलिस्तीन और इसराइल की सिचुएशन नहीं है। देखिए, हर सिचुएशन अलग होती है। एक वॉर हुआ था बांग्लादेश का, एक वॉर हो रहा है यूक्रेन का। दैट वाज आल्सो एन एक्ट ऑफ टेररिज्म जो फिलिस्तीनियों ने किया था। हाँ, ठीक है, तौर तरीका वही है, तरीका वही है जो फिलिस्तीन वाला जो घुसपैठ की थी उसमें, लेकिन वो एक मास लेवल पर हुई थी, बड़े लेवल पर हुई थी। उसमें हजारों फिलिस्तीनी इजराइल में घुस गए थे। क्या भारत ऐसा 4-5 लड़के आए थे, उन्होंने एक एक्ट किया, 73 लोगों को मारा और चले गए। ये वो बहुत बड़े ग्रुप से जुड़े हुए थे। हाँ, ग्रुप बड़ा है, उनकी उनकी थॉट प्रोसेस वही है जो फिलिस्तीनियों का था। और ये उनकी मोडस ऑपरेंडी की 4-5 टेररिस्ट आते हैं और लोकल 2-1 लोगों को हायर कर लेते हैं और अपना आतंक करके जो भी कत्लेआम करके निकल बाहर चले जाते हैं, वापस लौट जाते हैं। इसमें भी यही हुआ है। तो हम इसको छोटा करके क्यों आते हैं? नहीं, छोटा करके नहीं आंक रहे हैं, लेकिन एक जैसा नहीं है। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन वहां भी हुआ था, इन्फिल्ट्रेशन यहाँ भी हुआ है, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हुआ। नहीं तो क्या भारत को घुस के नहीं मारना चाहिए जैसे इजराइल ने घुस के मारा? बिल्कुल मारना चाहिए, क्यों नहीं मारना चाहिए, बिल्कुल मारना चाहिए। लेकिन देखिए, ये सब चीजें इतनी आसान नहीं होती। आपको वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड ऑर्डर को स्टडी करना पड़ता है। आपको बड़ी बड़ी जो ताकतें हैं, जैसे इस समय अमेरिका हमारे साथ है, और अमेरिका के प्रेसिडेंट का और अमेरिका के स्पोक्सपर्सन का बयान आज भी फिर आया है दोबारा से कि मतलब वी आर विद इंडिया। रूस हमारे साथ है, और मतलब और इस समय देखिए स्ट्रेटेजिक मतलब अगर उसको वॉर के तौर पर अगर देखेंगे तो रूस का साथ होना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एशिया में है। अमेरिका तो बहुत दूर बैठा हुआ, अमेरिका दूर बैठ के हमारी क्या मदद करेगा? एक तो मॉरल सपोर्ट कर सकता है, दूसरा हथियारों से सपोर्ट कर सकता है। रूस बगल में बैठा हुआ है, जैसे चाइना सामने बैठा हुआ है। आपको लगता नहीं जिस तरह की चाइना और पाकिस्तान की गलवैयाँ हैं, आप सीधा आप ले लीजिए कि 7 कंट्रीज की बात कर लीजिए, हम उसमें चाइना को भी शामिल करते हुए, क्योंकि बाकी की जो देश हैं उनसे भी हमारे कोई बायलैटरल रिलेशन बहुत अच्छी नहीं है। जैसे चीन जबकि नेपाल तक आ गया है सड़क मार्ग से, लंका उसके बहुत करीब है, और इधर आपका पाकिस्तान को बिल्कुल पूरी तरह से उसके अपने जो भी इंटरेस्ट हो। सही है। तो एक ऐसा नहीं लगता कि ये सब ताकतें, चीन भी कालांतर में मुंह उठा सकता है पाकिस्तान के समर्थन में अपने ट्रेड इंटरेस्ट को? देखिए, समर्थन में आना एक बात होती है, साथ खड़े होकर लड़ना दूसरी बात होती है। समर्थन में आएगा तो साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत स्वार्थी होती है और होनी भी चाहिए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम और हमारा देश पहले होता है। हम अपने देश की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनके नफा नुकसान उसको पहले ध्यान रखते हैं। अपने देश के नफा नुकसान को बलिदान करके कोई किसी देश के लिए खड़ा नहीं होता। यूक्रेन को आपने देख लिया, रूस और ग्लोबलाइजेशन के बाद तो ये स्थिति आ गई। यूक्रेन युद्ध में लोगों ने दूर से मदद की है, कोई साथ आके लड़ने नहीं आया। उसकी वजह थी ना कि नेटो का मेंबर भी तो नहीं हुआ यूक्रेन। ये था कि नहीं हुआ, लेकिन वो तो भाई नहीं हुआ नाटो का मेंबर, लेकिन वो नाटो में आने को तैयार तो हो गया था ना, इसलिए उसका बयान तो आ गया था साहब ये खत्म हो। रूस का तो यही है कि वो राज कपूर की फिल्म का गाना है, तुम अगर मुझको तो चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तो नेटो की तरफ उसका झुकाव देख करके रूस की नीयत तो यूक्रेन में बहुत पहले से खराब थी। ऐसा नहीं है ये इस पर्टिकुलर नेटो का ही एक बहुत बड़ा मामला था। नेटो तो कोई बहाना था, कोई ना बहाना चाहिए ना आपको अटैक करने के लिए। नेटो एक बहाना था। रूस की बहुत साल से यूक्रेन पे, जब से खैर हम लोग घूम के थोड़ा सा यूक्रेन रूस की तरफ आगे थोड़ा सा शॉर्ट में आते हैं पाकिस्तान की तरफ। हाँ, तो जो चीन के रोल की हम लोग बात कर रहे थे, तो जैसे 71 की वार का आपने जिक्र किया और 7वां बेड़ा अमेरिका ने भेजा, तो फिर सोवियत यूनियन से उसको रोका, तो ये सब कुछ हुआ है। तो कब केस अगर ये स्थिति आती है तो जबकि सारे देश WTO में जा चुके हैं, कारोबारी रिश्ते, भौगोलिक सीमा खत्म हो गई, ग्लोबलाइज एरा चल रहा है, तो इसमें जो पड़ोसी देशों की या समर्थक देशों की भूमिका है, तो वो क्या जंग की अगर बात आती है, अगर घुस के मारेंगे हम टेररिस्ट, उनके कैंप नष्ट करेंगे, टेररिस्ट को पकड़ेंगे, सब करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो निश्चित होगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो देश मजबूत देश है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की मदद में खड़े भी हो सकते हैं? चाइना मजबूत देश का चाइना ही है। चाइना ही। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, और इसका जवाब हम आपको ये देंगे कि देखिए, हम एक एटॉमिक ताकत है,
ठीक है, नहीं तो मानेंगे हमारे पास हथियार है, परमाणु हथियार है। हम कोई हल्की फुल्की आर्मी नहीं है। हमारे पास राफेल जैसे तेज तर्रार जहाज है। अभी युद्धाभ्यास भी और सुखोई और हाँ, हमारे पास एक लंबी चौड़ी आर्मी है जो शायद वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट है चाइना के बाद। ये इसके इतर हमें एक बहुत बड़ी मार्केट वो एक बहुत बड़ी ताकत है हमारी। 140 करोड़ की जो जनसंख्या है, अगर हम चाइना से अपना ट्रेड खत्म कर लेंगे, अगर चाइना पाकिस्तान के साथ आके खड़ा होता है और हम सिर्फ अपना ट्रेड खत्म करने का धमकी दे देंगे, तो चाइना 2 कदम नहीं 20 कदम पीछे चला जाएगा। सहमत है ना? तो हम अपनी ताकत को तो आंकेंगे ना। हमें ये भी तो समझना हम कितने ताकतवर हैं। हम हर तरह से ताकतवर हैं और हमें एक बहुत बड़ी मार्केट है। आज जो पूरे विश्व में देश का जो सो कॉल्ड डंका कहा जाता है, डंका बज रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण हमारी 140 करोड़ की संख्या है। अगर हम एक टॉफी भी पार्ले की खरीद लेते हैं तो पार्ले का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो एकदम से 20% 25% चढ़ जाए। अगर पूरा 140 करोड़ आदमी एक टॉफी भी खरीद ले 50, वो ताकत रखते हैं। धन्यवाद अनूप जी, बहुत अच्छी बातचीत रही है हम लोगों की। और देश की जनता बराबर ये कह रही है कि घुस के मारो, घुस के मारो। तो अब इस पर हम चलेंगे एयर मार्शल रिटायर्ड आरसी वाजपेयी जी के पास। वो दिल्ली में हैं, वो अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। नमस्कार। एयर मार्शल रिटायर्ड आरसी वाजपेयी जी बोल रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, नमस्कार। मैं न्यू जंगल से महेश शर्मा बोल रहा था। हाँ, नमस्कार महेश जी। मैं जो कश्मीर में आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, उसको लेकर के आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। देश के इस समय जो हालात हैं और जो तैयारियां चल रही हैं, उससे आप वाकिफ हैं, उसको दोहराने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि क्या भविष्य में ऐसा लगता है कि हम लोग क्या जंग के मुहाने पे खड़े हैं? लिमिटेड ऑपरेशन जरूरी हैं और वो अवश्य होंगे। फुल स्केल वार भले ही न हो, हाँ, मगर हाँ कुछ हद तक हमें उनके ऐसे अंगों काटना होगा जो सक्रिय रहते बराबर, और हम पहले उनके ऊपर स्ट्राइक कर चुके हैं, उसको जरा खत्म करना है ताकि हमें आगे भविष्य में इस तरह का सामना न करना पड़े। और हम इशारा कर रहे हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो पीओके है, जी, वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर ट्रेनिंग केंद्र है इन लोगों का, आतंकवादियों का, तो उसको समूलनष्ट करना बहुत जरूरी है। अच्छा, पुलवामा हमारा ये हिस्सा है। जी। अच्छा, पुलवामा के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और हाँ जी, तो वो उसके बाद जो ये इस वाली घटना के बाद जो तैयारियां चल रही हैं, तो ऐसा लगता है कि क्या उससे भी कुछ बड़ा हो सकता है? जी हाँ। अच्छा, उससे बड़ा होगा और शायद पाकिस्तान काबिल न रहे। और एक बात और है कि पाकिस्तान ये मानता है कि भारत के 2 ऐसे स्टैंड हाल में लिए गए जो उसको पाकिस्तान के मुताबिक वो कहता है कि इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। वो ये था कि पानी रोकना, वो जो सिंधु जल संधि है, और दूसरी बात है कि कराची का पोर्ट को ब्लॉक करना। तो इसमें तो ये समझिए कि पानी रोकेंगे तो पाकिस्तान का हालत तो पूरा सूख जाएगा, और जो कराची पोर्ट ब्लॉक किया है तो उससे समझिए उनकी ट्रेडिंग यानी पैसे को तरस जाएंगे, पाई को तरस जाएंगे। तो इस स्थिति में उन्होंने सीधी धमकी दी है कि उनके पास एटम वेपन है, परमाणु हथियार है, जिसका वो प्रयोग कर सकते हैं, वो विकल्प खुला हुआ है। इस तरह की खबरें पाकिस्तान की मीडिया से, उनके नेताओं की तरफ से आ रही हैं। तो क्या बात यहाँ तक पहुँच सकती है? नहीं, हमारे पास भी है और हम भी उसको नेस्त नाबूद कर सकते हैं अगर वो इस तरह की हरकत करता है, भले ही वो रिट्रीट मोड में हो, मतलब रिएक्शन मोड में, मगर हम जरूर उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। हमें कोई डर नहीं इसके लिए, और इसके लिए हम लोग फ्री हैं। अगर वहाँ पर शायद नौबत ना आवे, उसके पहले वो अपने घुटने टेक देगा। और जो पहली कार्रवाई है, अभी तक तो हम देख रहे थे कि हाँ इस तरह का काम होगा, इस कांड भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो सकती है, और न ही एयर हवाई जहाज के द्वारा दूर से मार करने की, अब जरा नजदीक से मार करने की जरूरत आ गई है। इससे मेरे पास सब संसाधन है कि हम अपने ही इलाके से उसके ऊपर आक्रमण कर सकें, मगर आगे जाना बहुत जरूरी है और हम लोग उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये जो वाटर ट्रीटी को रोकने, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने धमकी दी कि हम शिमला समझौता रद्द कर सकते हैं, यानी उससे बाहर आ सकते हैं।
हम उसको नहीं मानेंगे, ये बात कही है। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो लाइन ऑफ कंट्रोल तो बिल्कुल उसका तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, जो कि शिमला समझौते के बाद ही बना था बहुत 72 में। होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। हाँ, तो ऐसे में जो ताकतवर वो घुस के मारेगा। बिल्कुल बिल्कुल मारेंगे। तो आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान शिमला समझौते के बाहर आता है या उसको रद्द करने की कोशिश करता है तो हमारे लिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर कब्जा लेना आसान हो जाएगा? वो तो वैसे ही आसान है, क्योंकि जहाँ से एक्टिविटी हो रही है, देखिए अमेरिका ने क्या किया। जी जी। वो 100 बिन लादेन को कहाँ जाके मारा? हाँ, पाकिस्तान में, एटमाबाद में। पाकिस्तान में मारा, बिल्कुल मारा उसको, क्योंकि वो आतंकवादी था और उसको छिपाए हुए थे वो लोग। और यहाँ तो रोज आतंकवाद द्वारा हमारे यहाँ हमला कर रहे हैं बराबर। ये दुनिया का किया हुआ है। तो हम हमारे कोई स्टार थोड़ी थे जो हमारे यहाँ हमें लोगों को मार रहे थे। ये पाकिस्तान के थे और उन्होंने कबूल किया है। हाँ, पहले भी कबूल किया है। अगर पाकिस्तान, जी जी जी, पाकिस्तान खुद आतंकवाद से जूझ रहा है, वो उसकी एक अंदरूनी एक समस्या बन चुकी है। वहाँ भी वो फिर ऐसे में उसको, उसके सामने ये भी तो एक मौका हो सकता है कि अगर वो वास्तव में आतंकवाद को खत्म करना चाहता है तो इस मामले में एक आपस में दोनों देश बात करें, और जो आतंकी हमले या आतंकवादी हैं तो भारत के लिए अपनी सीमाएं खोल दे कि भाई आइए आप इनको निपटा दीजिए। तो एक विकल्प हो सकता है। उनके लोगों ने जो ये कुकृत्य किया है, जी जी, वो उसके आगे निकल गया है। अच्छा अच्छा। और अगर वो लोग जेल भी देना चाहते हैं कि नहीं साहब हम भी परेशान हैं आतंकवाद से, जी जी, उसकी काइंड ऑफ दलीलें हैं, वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, और उसको दंड मिलना बहुत जरूरी है। ये निश्चित है और उस दंडित किया जाएगा वो, क्योंकि हम जो निरीह हमारे यहाँ के जो नागरिक थे, निर्दोष नागरिक थे, उसको उन लोगों ने जिस ढंग से मारा है, बड़ा मतलब दर्दनाक है वो, और जितनी भर्त्सना की जाए उससे कम है। एक अंतिम प्रश्न है जी, कि जिस तरह जो तैयारियां की गई हैं, जो माहौल बना है और जिस प्रोसेस से भारत सरकार गुजरी है कि अमित शाह का वहां जाना, एस जयशंकर का विदेशी राजदूतों के साथ बैठक करना, और फिर गृह मंत्री और विदेश मंत्री का राष्ट्रपति को जाकर के हालात से ब्रीफ करना, ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष का पूरा समर्थन लेना, ये जो स्टेप बाय स्टेप होते रहे, और उधर पाकिस्तान भी अपना वो 18 फाइटर लगा दिए सीमा पे, और ये सब कुछ किया गया है, तो मतलब आपको क्या लगता है कि पब्लिक भी ये कह रही घुस के मारो, पब्लिक में भी माहौल बन गया है, तो सरकार का क्या स्टैंड हो सकता है या क्या स्टैंड होना चाहिए? अब पब्लिक के अंदर बहुत आक्रोश है आज। ये संघ से उन्होंने हमारे नागरिकों की हत्या की है, एक बहुत ही बड़ा जघन्य अपराध है वो, उसको माफ नहीं किया जा सकता है। माफी उसको दी जाती है जिसके अंदर कोई इस तरह का पश्चाताप हो, प्रायश्चित करे। यहाँ न तो पश्चाताप है न प्रायश्चित है, और वो ऊपर धमकी दे रहे हैं। अब मानने को भी तैयार नहीं कि हाँ उनके आदमी, वो तो हमेशा ही उनकी दलील रही है। उनके आदमी पकड़े गए हैं, चाहे बॉम्बे वाला किस्सा हो जहाँ उन्होंने उनके लोगों को मार डाला, देशों को मिला करके मार डाला है, और आज उनका हेड आपने यहाँ पकड़ा हुआ है, आया है इतने दिनों के बाद। तो वो तो कभी नहीं मानते कि हाँ हमने कोई अपराध किया है, हमारे कोई आदमी है। हाँ, तो जब हमने वहाँ आतंकवादियों का उनका अड्डा नष्ट किया था बालाकोट में, जी 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 जी, एयर स्ट्राइक द्वारा, जी, तो अब तो उसको खत्म करना ही जरूरी है। तो हमारे विचार थे, मैं कोई हाँ नहीं बिल्कुल, आपका अनुभव, आपका विचार, आपने जो कि पूरी अपना पूरा जीवन सैन्य सेवा में समर्पित किया है, मेरा विचार है जी, उसको अब समूल नष्ट करना ही, उस नासूर को काटना ही जरूरी है। तो उस नासूर का ऑपरेशन बहुत जरूरी है, जड़ से खत्म करना। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद वाजपेयी जी, और फिर कभी मिलते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।